हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा लास्ट चैप्टर है 9th क्लास का, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेम चैप्टर हमारा एक ब्रॉड वे में आता है 11th क्लास में। इसलिए अगर हमको फाउंडेशन बनानी है इस चैप्टर की, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, हमको स्ट्रक्चर जानना एटम का मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बेसिकली सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। अगर हम देखें आईआईटी मेंस एडवांस में, अगर आप आगे का टारगेट कर रहे हो, नीट का टारगेट कर रहे हो, साइंस ले रहे हो, तो आपको ज्यादातर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे सभी में ये चैप्टर आएगा। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझना आप लोग। ये बेसिक बनाएगा आपका 9th क्लास में। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमको बेसिकली जानना क्या है। इससे पहले हमने क्या कौन सा चैप्टर पढ़ा था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो उसमें हमने जाना था एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम नाम कहां से आया, किसने दिया। बेसिकली वहां पर अगर हम बोले तो एक टाइप का हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि एटम होता क्या है, कहां से आया, और उसका जो फाउंडेशन वर्क है वो क्या है, किस तरीके से सोच आई वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जानने के बारे में, है ना। हिस्ट्री ऑफ द एटम ये हमने पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में कवर किया था। यहां पर बेसिकली हम कवर क्या करेंगे, यहां पर कवर करेंगे हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। अब किसी चीज का स्ट्रक्चर जानना क्यों जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आना चाहिए दिमाग में कि स्ट्रक्चर क्यों जानना जरूरी है। सबसे पहले हम क्यों जानना जरूरी है, क्या जरूरत है स्ट्रक्चर जानने की, स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चलता है। किसी भी चीज का स्ट्रक्चर जानने से हमें पता क्या चलता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर सारे ह्यूमंस की अगर बात करें तो एक सर्कुलर फेस हो, दो बटन सी दो आंखें हो, सिमिलर साइज की सारी बॉडीज हो, तो हम क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे? नहीं। मतलब बेसिकली उनका स्ट्रक्चर में ही कुछ डिफरेंशिएशन होता है, तभी हम उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, तभी उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली स्ट्रक्चर हमको हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई एनीथिंग। क्लियर? कोई भी चीज को जानने के बारे में, कोई चीज पहचानने के लिए हमें स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। इसी तरीके से जब हम एटम्स के बारे में जानना है कि कौन सा एटम है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए यहां पर लोगों ने, साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर पे फोकस किया और स्ट्रक्चर जानना जरूरी समझा, क्योंकि बेसिकली एटम क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है जिससे पूरा मैटर बिल्डअप हुआ है। एटम्स मिले हैं फिर हमारा बिल्डअप हुआ है। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, क्योंकि एटम जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु, परम अणु, है ना, जो कि महर्षि कर्नाड ने बताया था। किस तरीके से ये सोच आई थी ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि उन्होंने अपने स्टूडेंट को बुलाया, उन्होंने कहा ये मैटर को इतना महीन पीस दो, इतना छोटा कर दो कि ये फर्दर डिवाइड ना हो सके, इतना छोटा कर दो इसको। तो इतना छोटा किया और फर्दर वो डिवाइड नहीं हो पा रहा था, मतलब वो इंडिविजुअल पार्टिकल, मतलब जो फर्दर डिवाइड नहीं, टूट नहीं रहा, उस इंडिविजुअल पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दे दिया, परमाणु। और डेमोक्रिटस ल्यूसिफस जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने एटम बोल दिया। एटम एटोमियो वर्ड से आया है, जिसका मतलब ही होता है इंडिविजुअल। गॉट इट? तो यहां तक ये चीजें हम लोग पढ़ चुके थे, और एटम्स का कॉम्बिनेशन पढ़ चुके थे, वैलेंसी वगैरह सब कुछ हम जान चुके थे। यहां पर हम अलग डायरेक्शन जानेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस पहली थ्योरी जो थी, पहला साइंटिस्ट जिसने एटम की थ्योरी दी थी, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी इज गिवन बाय जॉन डाल्टन, है ना। अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी इज गिवन बाय जॉन डाल्टन ने फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दी थी। कब दी थी 1808 में। कब दी थी? 1808 में। और इनके कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे। कि सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हो अगर नहीं लिखा है तो। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जॉन डाल्टन ने दिया था इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल। गॉट इट? दूसरा पॉइंट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं। गॉट इट? ये दूसरी डेफिनेशन हुई। तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला था, एटम्स कॉम्बाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। एटम जब कॉम्बाइन होता है तो मॉलिक्यूल बनाता है। फोर्थ पॉइंट,
एटम्स टेक पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम्स पार्टिसिपेट करता है, फिर आगे उसका प्रोडक्ट बनाता है। तो एटम्स टेक अ पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। फिफ्थ पॉइंट, एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल को हिंदी में बोलते हैं उदासीन, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज मतलब ये हमारा कैसा होता है? चार्ज नहीं होता है इसमें, बेसिकली पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। गॉट इट? ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव, एटम। गॉट इट? तो इस तरीके से उन्होंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए। सिक्स्थ पॉइंट उन्होंने बोला कि डिफरेंट एटम्स हैव देयर डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन, डिफरेंट मासेस। गॉट इट? सेम, नेक्स्ट पॉइंट, सेम एटम हैव देयर सेम आइडेंटिफिकेशन। गॉट इट? तो इस तरीके से इन्होंने ये अपने कुछ पोस्टुलेट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए एटम्स को लेकर। गॉट इट? तो ये थे एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी, दैट इज फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी। क्लियर? यहां थी एटॉमिक थ्योरी। अब बात आई स्ट्रक्चर की, जो कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज गिवन बाय जे थॉमसन। गॉट इट? फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम is given by, first structure of atom is given by जे थॉमसन। किसके द्वारा दिया गया? जे थॉमसन के द्वारा। गॉट इट? किसके द्वारा दिए गए? जे थॉमसन इन 1898। कब? इन 1898। कब दिया गया? 1898 में। गॉट इट? तो ये चीज हमको समझनी है। बोले इतनी बात समझ में आ रही? तो ये पॉइंट्स हमें समझना है, कब दिया था, कैसे दिया था। अब बात आई कि स्ट्रक्चर, सबसे पहले अगर हम इनकी बात करें जॉन डाल्टन की, तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो गया होगा। गॉट इट? दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना? स्ट्रक्चर इनका मानना तो यही था ना कि उदासीन है, मतलब एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर? लेकिन फर्स्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें सही मायने में, तो फिर वो किसने दिया था? जे थॉमसन ने। गॉट इट? इन्होंने एक सिंपल पार्टिकल बोल दिया था, दैट्स इट। गॉट इट? अब इसको नोट करिए फटाफट, इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। देखो यहां पर अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में देखें जो जे थॉमसन ने दिया है, तो स्ट्रक्चर अगर इन्होंने दिया है तो स्ट्रक्चर से पहले इन्होंने कुछ क्या किए होंगे? प्रैक्टिकल किए होंगे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होंगे। एक्सपेरिमेंट किस बेसिस पे? क्योंकि बेसिकली जब जॉन डाल्टन ने ये बोला कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो फिजिक्स में काम चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। वहां पर चार्ज की डिस्कवरी हो चुकी थी, माइकल फैराडे काम कर रहे थे। अब अगर हम बात करें कि चार्ज, एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब जिससे मैटर बना हुआ है वो पार्टिकल, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो फिर चार्ज कहां से आया? चार्ज कहां से आया? तो उस चीज की डिस्कवरी पहले करनी जरूरी थी, क्योंकि हमें एटम को जानना जरूरी था, तभी तो हम स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते थे। तब फिर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की, क्योंकि सवाल उठने लगे थे कि चार्ज कहीं ना कहीं, नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं एटम के अंदर है, और ये सवाल जे थॉमसन को बहुत ज्यादा खटक रहा था। और जब खटक रहा था तो उन्होंने पूरे का पूरा प्रयास किया और डिस्कवरी की, इलेक्ट्रॉन की, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की क्या की? डिस्कवरी की। क्लियर? तो अब इन्होंने किया किस तरीके से? इन्होंने लिया एक डिस्चार्ज ट्यूब। क्या लिया? डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब मॉडल से, डिस्चार्ज ट्यूब से इन्होंने क्या किया? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया? इससे डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसकी डिस्कवरी की? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। क्या है इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। क्लियर? किस तरीके से कि उसको पूरा समझते हैं।
देखो डिस्चार्ज ट्यूब लिया इन्होंने, क्या लिया? डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब हमारी किसकी है? ग्लास की है, ठीक है, जिसमें इन्होंने ये बेसिकली जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये है विलियम क्रूक्स की। इस पे काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं, काफी लोगों ने किए हैं, क्लियर? काफी लोगों ने इस पे एक्सपेरिमेंट किए हैं। ये हमारा प्लस इलेक्ट्रोड, ये हाई वोल्टेज बैटरी इस पे लगा दी, हाई वोल्टेज बैटरी लगा दी। हाई वोल्टेज अप्रॉक्स होगा 10,000 वोल्ट, कितना? 10,000 वोल्ट। और यहां पर प्रेशर लो प्रेशर कर दिया, क्या कर दिया? लो प्रेशर। वैक्यूम पंप से हमने इसकी सारी गैसेस निकाल दी, क्लियर? अब यहां पर ये हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यहां पर हमने जिंक सल्फाइड लगा दिया, फ्लोरोसेंट मटेरियल। क्या लगा दिए? जिंक सल्फाइड। क्या है ये? फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है? फ्लोरोसेंट मटेरियल होता क्या है? फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, अगर ये फ्लोरोसेंट मटेरियल हाथ में लगा दे और इस पे चार्ज पार्टिकल हिट होगा तो ये क्या देगा? क्या देगा? ये चमक देगा, क्लियर? स्पार्क दे देगा, क्लियर? यहां पर ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यहां पर हमने कुछ गैप्स क्रिएट कर दिए इलेक्ट्रोड्स पे ताकि चीजें और हम क्लियर कर सके। अब यहां पर लगभग जो गैसेस है वो हटा दी है, बहुत कम गैसेस रह गई थी, ठीक है? तो अब यहां पर हमने क्या किया, यहां पर देखा गया कि अगर इस तरीके से सिस्टम बनाया गया, हाई वोल्टेज बैटरी लो प्रेशर, तो यहां पर इन्होंने देखा कि कुछ हमारी इस तरीके से जो रेज है वो हमारी किस तरफ जा रही है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर। ये इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या है? ये कैथोड। क्या है ये? कैथोड है यहां पर। समझ में आ रही बात की? और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या है? एनोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या है? एनोड, क्लियर? तो यहां पर ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रही है, ठीक है? तो इससे ये पता लग गया ये कैथोड रेस है। क्या है ये? कैथोड रेस। क्यों कैथोड रेस क्यों बोला? क्योंकि ये कैथोड से जनरेट होके सिंक कहां पर हो रही है? एनोड पर। सो दे आर कॉल्ड कैथोड रेस। क्या कहलाएंगे ये? कैथोड रेस। तो बेसिकली अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमको जानना था कि कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज क्या है, क्लियर? तो इसको नोट कर सकते हो, इतना नोट कर लो, फिर हम इसको बारे में प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या है। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, उसको बना लेना एक बार, पॉज करके उस फिगर को बना लेना। हमसे गलती से वो साफ हो गया। इस तरीके से है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, क्लियर? ये हमने वैक्यूम पंप से सारी गैस निकाल दी और प्रेशर क्या है? लो प्रेशर। प्रेशर क्या है? लो प्रेशर। और क्या है? हाई वोल्टेज। क्या है ये? हाई वोल्टेज है। वोल्टेज कितना है? अप्रॉक्स 10,000 वोल्ट। कितना? 10,000 वोल्ट, क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही? यहां पर हमने देखा था कि ये हमारी कैसे आ रही? कैथोड से एनोड की ओर क्या आ रही है? रेज आ रही है। यहां पर हमने क्या लगा दिया था? फ्लोरोसेंट मटेरियल, that is the zinc sulfide। जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है? जब इस पे कोई चार्ज पार्टिकल टकराता है तो स्पार्क देता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल। इतनी बात आपको समझ में आ रही? क्लियर है ये फिगर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर? अब यहां पर हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। पहली प्रॉपर्टी, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कैसे पता चला ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है? यहां पर हमने देखा कि इस पे हमने एक प्लेट लगा दी, एक पतली सी प्लेट। यहां पर देखा अगर ये वेव फॉर्म में चलती
तो ये उछल कर आ जाती इस साइड, लेकिन यहाँ पर शेडो आ रही थी। अगर मैं इस तरीके से खड़ा रहूं, यहाँ से रेज आए तो पीछे हमारी एग्जैक्ट शेडो बनेगी अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। लेकिन अगर स्ट्रेट में नहीं कर रही है तो कैसी करेगी, ऐसे वेव चली जाएगी तो पीछे हमारी सही से क्या परछाई नहीं आ पाएगी। क्लियर, सेम चीज इसकी परछाई आ रही थी, तो मतलब इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सारे एक्सपेरिमेंट किए गए तब इसकी प्रॉपर्टी निकाली गई, इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। एनसीईआरटी में ये सारी चीज नहीं दी गई, इसलिए यहां पर आपको नोट करना ही होगा, इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर। दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, इट ट्रैवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इट ट्रैवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। थर्ड पॉइंट, इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, है ना। ये कैथोड रेस कैसी है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रही है, तो पॉजिटिव की ओर वही जाता जो नेगेटिव होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। तो इट कैरी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, इट कैरी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। गॉट इट। नेक्स्ट, इसके पास मास का पता करना था, मास है कि नहीं है। अब इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, एक पंखा लगा दिया पतला सा, क्या लगा दिया, पतला सा बिल्कुल थिन वाला, है ना, पंखुड़िया लगा दिया यहां पर। क्लियर, एक छोटा सा पतला सा फाइन क्या लगा दिया हमने, पंखा लगा दिया। क्लियर। अब यहां पर अगर मैं पंखा पकड़ूं, इतना ही पतला में पंखा पकड़ूं, सूरज की रोशनी आए, सूरज की रोशनी क्या पंखे को हिला पाएगी वो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पतला है वो, कागज टाइप का, तो हिला पाएगी वो नहीं। क्यों, क्योंकि सूरज की रोशनी के पार्टिकल्स में मास नहीं है। सूरज की रोशनी के पार्टिकल्स हमारे क्या कहलाते हैं, फोटॉन्स, उसके पास मास नहीं है, वो मासलेस है। लेकिन ये कैथोड रेस के पार्टिकल के पास मास था, क्योंकि ये प्रूफ दे रहा था, इस रोटेशन कर रहा था, फैन को क्या कर रहा था, इसको रोटेट कर दे रहा था। क्लियर। तो यहां पर मतलब इसके पास क्या है, मास है, इट कैरी सम मास, इट कैरी सम मास। क्लियर, समझ में आ रही बात कि नहीं, इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर हमने लगा दी क्या, हमने लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगा दी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, पॉजिटिव ऊपर प्लेट और नेगेटिव ऊपर यहां प्लेट, तो ये सीधी की जगह कैसी जा रही थी, ये डेविएट हो रही थी। मतलब इट डेविएट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट डेविएट्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, it deviates in presence of electric field। इतनी बात समझ में आ रही। लास्ट पॉइंट, अगर 6 पॉइंट आ गए तो लिख लेना, इट आल्सो deviates in presence of magnetic field। 5 पॉइंट यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि कैथोड रेस के हैं। क्लियर। तो ये सारी चीज लिख लो। पहला पॉइंट है इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सबसे पहली चीज इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। गॉट इट। फिर इट ट्रैवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, वो कैथोड से एनोड में आ रही है, कैथोड से एनोड में आएगी, सो इट कैरी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये इस बात का भी प्रूफ दे रही है। फोर्थ पॉइंट, इट कैरी सम मास, ये मास कुछ कैरी किए हुए है, प्रूफ हमने फैन का बता दिया था आपको। इट डेविएट्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये फिगर बना के दिखा सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दी, ऊपर पॉजिटिव प्लेट नीचे नेगेटिव प्लेट, और ये हमारी पॉजिटिव की ओर जा रही है। क्यों पॉजिटिव की ओर क्यों जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, कैथोड से जनरेट हो रहा है। गॉट इट। तो इसलिए ये हमारी डेविएट्स होंगी इन प्रेजेंस ऑफ किसके, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात क्लियर। तो यहां पर जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया, इससे ये पता चला कि हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, मतलब कैथोड रेस की डिस्कवरी हुई, इससे ये बदल गया कि हमारे कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, उनकी बीम की स्टडी हम कर चुके, दैट इज कॉल्ड कैथोड रे। तो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली कैथोड रेस की, इसलिए हमें ये पता लगा हाँ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो इससे हमारी डिस्कवरी हुई इसकी डिस्टार्ट ट्यूब मॉडल से, जे थॉमसन ने कब 1808 में हमारे जॉन डाल्टन ने दिया था थ्योरी, यहां पर 1897 और 1898 में डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस। क्लियर? कैथोड रेस के पार्टिकल्स ही, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। गॉट इट? इसको फटाफट नोट करो। नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको कवर कर लो फटाफट। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये आता ही आता है, ठीक है? ये स्कूल्स वाले देते ही हैं कैथोड रेस के बारे में कि कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज बताओ। क्लियर? इसको नोट कर लो फटाफट।